हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुडयार्ड किपलिंग की पोएम इफ़। दोस्तों, ये पोएम बहुत ही इंस्पायरिंग और डिडैक्टिक पोएम है। पोइट इस पोएम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं जिसे हर इंसान को समझना और अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। If we talk about Rudyard Kipling was very famous poet, journalist and short story playwright and novelist. दोस्तों, उनका जन्म बॉम्बे इंडिया में हुआ था। उनकी एजुकेशन इंग्लैंड में हुई एंड ही ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। दोस्तों, इस पोएम में पोइट अपने सन को मैसेज दे रहे हैं कि उसे इंसान किस तरीके से बनना चाहिए और वी कैन से अपनी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं उनको किस तरीके से फेस करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पोएम की। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दियर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। मतलब उस समय पर भी आप अपनी विट्स को बनाए रखो या फिर धैर्य बनाए रखो जिस समय पर आपके आसपास के सभी लोग अपने धैर्य को और अपने विट्स को खो रहे हो, लेकिन वो लोग ब्लेम आप पर कर रहे हो। देखो, ऐसा होता है कि जब खुद अपनी विट्स को खो देते हैं उसका ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। तो राइटर हमें यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आपके आसपास के लोग अपने विट्स को खो दें उस समय पर आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि वो लोग ब्लेम भी आप पर ही करेंगे और आप लोग भी अगर गुस्से में आकर के उनसे आर्ग्यू करने लगे, इट मीन्स यू ऑल्सो हैव लॉस्ट योर विट्स। अंडरस्टूड? The next line, if you can trust yourself when all men doubt you। दोस्तों, इस लाइन में पोइट हमें लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को फेस किस तरीके से करें इसके बारे में बताते हैं। तो पोइट कहता है कि उस टाइम पर भी आपको अपने आप में ट्रस्ट नहीं खोना है जिस टाइम पर सभी लोग आप पर डाउट करें। दोस्तों, प्रैक्टिकली यूँ ले सकते हैं कि यदि कोई भी ग्रेट टास्क होता है, कोई भी बड़ा वर्क होता है जिसमें बहुत बड़ी सफलता मिले, तो उस वर्क के दो पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड सक्सेस। तो दोस्तों, होता क्या है और लोग डाउट क्यों करते हैं, विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। और वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन से सक्सेस का है, कौन से पॉइंट पर आप जाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा टास्क होता है, जितनी बड़ी सक्सेस होती हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट उतना ही टफ होता है। सक्सेसफुल वर्क के लिए क्या होता है दोस्तों? कहा जाता है कि दुनिया के अंदर 1% पीपल जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में और 99% लोग जो होते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है दोस्तों? हम यूँ ले सकते हैं कि एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है सक्सेस। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वर्क करना पड़ता है 100% और उसका रिजल्ट मिलता है 2%। राइट? देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है कि आप वर्क कर रहे हैं 100% और आपको उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है 2%। तो सभी लोग क्या कहेंगे कि आप पागल हो गए। राइट? सपोज दैट यू आर वर्किंग फॉर 100 रुपीज़ एंड यू आर जस्ट गेटिंग ओनली 2 रुपीज़, देन व्हाट पीपल विल से? लोग तो यही कहेंगे ना कि तुम पागल हो गए हो, अरे तुम्हें नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, ये काम बेकार है। राइट? लेकिन अगर हम लोग उसके सेकंड पॉइंट को देखते हैं, सक्सेस को, अगर हम लोग उसी वर्क को कंटिन्यू करते हैं तो उस वर्क का जो प्रोग्रेस होता है वो धीरे धीरे, जो रेशियो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। और उसमें क्या होता है, सक्सेस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में उसका जो रेशियो होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है। After reaching the success point, you will get 100%, even though you will have to work only 2%। मतलब आपको 2% काम करने पर ही क्या मिल जाएगा? 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमने पॉइंट कौन सा लिया? हमने टारगेट क्या बनाया कि वर्क आप लोग 2% करें और उसका रिजल्ट आपको 100% मिले, लेकिन उसका रेशियो एकदम नहीं हो सकता है। ठीक है? हम लोग देखते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन क्या वो वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है बहुत कुछ मिलता है। फिर हम लोग सोचते रहते हैं कि यार इसको तो इतना मिल रहा है, काम तो कुछ करता नहीं है।
बैठा बैठा रहता है लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन उसने स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना वर्क किया, कितना हार्ड वर्क किया, कितने लोगों ने उसको अपोज किया होगा, यू कांट इमेजिन दैट वन थिंग। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी मेहनत की होगी। और यही कारण होता है कि सभी लोग डाउट करते हैं और मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, उस वर्क को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स व्हाट, कि वो जो आपका टास्क है वो हर कोई नहीं कर सकता है और वो टास्क केवल तुम ही कर सकते हो, दैट मीन्स इम्पॉसिबल। इसलिए पोइट कहते हैं कि आप उस टाइम पर भी अपने आप में ट्रस्ट कर सको जिस टाइम पे सभी लोग, आपके आसपास के सभी लोग क्या कर रहे हो, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन उन लोगों को डाउट करने दो। मेक अलाउंस, जस्ट अलाउ दैट टू डाउट ऑन यू। क्यों? क्योंकि डाउट किस पर होता है? जो कोई बड़ा वर्क कर रहा होता है, जो कोई टफ वर्क कर रहा होता है। आप सिंपल सा वर्क कर रहे हैं तो आप में डाउट कौन करेगा? आप पे डाउट कब होगा? जब आप किसी बड़े वर्क को अंजाम दे रहे हो और उनको आप लोगों को अपोज नहीं करना है। देखिए, वर्क जो हमारी पावर होती है उसे अपने को सही डायरेक्शन में यूज़ करना है। देखिए, दो तरीके हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, सामने वाले ने अपोज किया कि तुम यार ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो हमारे पास में पावर है। अब उसको यूज़ करने के दो तरीके हो सकते हैं कि आप या तो आप उसके रिटर्न में जवाब दो या फिर उस पावर को आप यूटिलाइज करके अपने वर्क पर उसे लगाओ। तो विच विल बी बेटर? आपको उसे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसे रिप्लाई अपने आप मिल जाएगा। जस्ट यू फोकस ऑन योर वर्क एंड जस्ट कीप गोइंग ऑन। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, ओके दोस्तों, आपको उस वर्क में सक्सेस पॉइंट पर पहुंचने से पहले काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। और अगर आप वेट करते हुए थक जाते हो, बीच में थक करके छोड़ जाते हो, मैक्सिमम पीपल इसीलिए छोड़ देते हैं कि यार मुझे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, राइट? वेट नहीं कर पाते हैं, उसका वेट करना पड़ता है अपने को लाइफ में। हम लोग धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं कि 2% 100% से डायरेक्ट 60% और 40% हो गया कि आप लोग 40% वर्क करें और 60% आपको प्रॉफिट मिलने लग जाए। ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट इसमें कुछ भी नहीं होता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई इट इज वेल सेड, एवरीथिंग टेक्स टाइम। और आपको वेट करते हुए थकना नहीं है। कब तक थकना नहीं है? जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाए। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि तब तक हार मत मानो जब तक जीत तुम्हारी नहीं हो जाए, ओके? और बीइंग लाइड अबाउट मीन्स लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हो, बट डोंट डील इन लाइज। आपको उन लाइज में, उन झूठ में इन्वॉल्व नहीं होना है। जस्ट कीप अवे फ्रॉम दैट। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। और या फिर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर ऐसा कोई वे मत दो, कोई ऐसा पॉइंट मत दो जिससे कि आप लोग भी हेट करने लग जाओ, ओके? मतलब यदि कोई आपसे नफरत कर रहा है तो उसके बदले में आप उनसे नफरत मत करो, ठीक है? आप अपना वर्क करते रहो। एंड यट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिखना है। हिंदी में कहावत होती है, सीधी लकड़ी सबसे पहले कटती है, राइट? तो आप जितने वाइज हो उतने ही बने रहो। आपको दिखावा नहीं करना है। मीन्स टू से कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनने का मतलब क्या है कि आपको दिखावा नहीं करना है कि देखो मैं ऐसा हूँ। नो, जैसे हो वैसे हो, सबको दिख रहा है तो दिखावा करने की कहाँ जरूरत हो रही है, राइट? तो आपको प्रिटेंस नहीं करना है। दैट इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोइट सेज दैट इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। मतलब राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप सपने देखते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाना है। वो ड्रीम ही सब कुछ नहीं है। उन ड्रीम्स के बाद में और सोचना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना है। अगर आप सोच सकते हो, लेकिन वो सोचना ही आपका अल्टीमेट एम नहीं है। आपका एम क्या होना चाहिए? एक्शन। वो उस ड्रीम और
थिंकिंग के बाद में आपका जो अल्टीमेट एम रहेगा वो है एक्शन, कि आपको सपने देखना है, सोचना है और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ड्रीम्स और थिंकिंग तक ही सीमित नहीं रहना है कि ऐसा नहीं सोचे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं केवल, दैट इज नॉट गुड। इफ यू कैन मीट विद ट्रियम्फ एंड डिजास्टर, अगर आपके सामने दोनों सिचुएशन आए, ट्रियम्फ यानी जीतना, विजय, और डिजास्टर मीन्स हार, अगर आपकी लाइफ में दोनों सिचुएशन को फेस करना पड़े, कौन कौन सी हो गई, सफलता और असफलता, ट्रियम्फ एंड डिजास्टर, तो आपको क्या करना है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, तो आपको उन दोनों सिचुएशन को, दोनों इम्पोस्टर्स को सेम वे में ट्रीट करना है, सेम तरीके से उनको ट्रीट करना है। मतलब आपको लाइफ में, देखिए होता क्या है कि लाइफ में अगर किसी को सफलता मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होकर के सब चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने एक्शन को आगे बढ़ाना, अपने कार्य को आगे अंजाम देना भूल जाते हैं और अपनी जीत की खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। और यदि कोई हार जाता है, डिजास्टर आ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज़्यादा गहरे दुखों में चला जाता है और अपने एक्शन को भूल जाता है। राइटर हमें कह रहा है कि ना तो हमें जीत का जश्न मनाना है और ना ही हार का शौक मनाना है, हमें दोनों इम्पोस्टर्स को, दोनों सिचुएशन को सेम तरीके से ट्रीट करना है, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना है। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट इज सेइंग, अगर आप उस सच्चाई को सुन सकते हो जो कि आपने बोला है, ओके, और देखिए जो सच्चाई आपने बोली है उसको किस तरीके से ट्विस्ट कर दिया गया है, ट्विस्टेड बाय नेल्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और उस लैंग्वेज को, उस सच्चाई को क्या कर दिया है, जो नेव्स पर्सन होते हैं, चतुर चालाक लोग होते हैं, वो क्या कर देते हैं, उसे ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट मीन्स रैप्ड अराउंड समथिंग, मीन्स उसके चिकनी चुपड़ी बातें जोड़ करके उसमें ट्विस्ट कर दिया है, और वी कैन से रॉन्गली रिपोर्टेड, उसमें अनुचित तरीके से परिवर्तन करके आपके सामने प्रेजेंट करें। मीन्स देखो कहा जाता है कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन दोस्तों सच कड़वा किस तरीके से होता है, सच्चाई कड़वी नहीं होती है, कड़वी उसे बना दी जाती है। कहते हैं ना सच्चाई सुनने पर तो ऐसा ही होता है, लेकिन उस सच्चाई को सच्चाई के तरीके से नहीं, सामने वाले का इंटेंशन ये रहता है, सच्चाई सुनाना नहीं होता है, उसका इंटेंशन होता है कि आपको वो किसी तरीके से गुस्सा दिलाए और आप अपने वर्क से डिस्टर्ब हो जाए। तो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप में वो शक्ति है कि आप उस सच्चाई को भी सुन सको जो कि नेव्स पर्सन ने ट्विस्ट करके आपको प्रेजेंट किया है, और उसे सुनने के बाद में भी आप धैर्य रख सको, ये टैलेंट, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। और वॉज द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके सामने वो सब कुछ टूट जाए या फिर वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाए जिनको आपने अपना पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिया है, अगर वो सब चीज़ें भी आपके सामने डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी आपको अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स, और आपको झुक करके उन सबको स्वीकार करके worn आउट टूल से, मतलब वही जो आपके पुराने घिसे पिटे जो आपके संसाधन हैं उन्हीं को लेकर के डिटर्मिनेशन के साथ में रुके, अपने उन टूल्स को वापस कलेक्ट करके और वापस से उस वर्क को दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। द नेक्स्ट इज सिंजा, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, राइटर कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ में विनिंग्स का एक ढेर बना लो, मतलब कहीं बार आप जीत जाओ और उन जीतने के बाद में भी आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, कौन सी, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, कि आपको उसको रिस्क लेना और उन सभी विनिंग्स को आपको दाव लगाना पड़े, और एक तरह से पिच एंड टॉस करके एक तरह से हम लोग खेल खेलते हैं, तो वो सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि सारी विनिंग्स को आपको हारना पड़ेगा। देखिए लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाना होता है। गाइस सक्सेस पॉइंट जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप लोग उसके आसपास में पहुंचते हो, सक्सेस के आसपास में पहुंचते हो, तो फिर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं,
आपके सामने ऐसा चैलेंज भी आ सकता है कि अब आपको आगे बढ़ने के लिए आज तक जो कुछ भी सीखा, आज तक जो कुछ भी कमाया, वो सब कुछ आपको दांव पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाए कि आपको आगे बढ़ने के लिए आज तक जो कुछ भी किया उन सबको आपको दांव पे लगाना पड़े, तो आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? राइट। अब आप कहेंगे सर वो तो कोई मूर्ख ही होगा जो वहाँ पर दाव पे लगाएगा, जितना है उतना तो अपन रखेंगे। लेकिन राइटर यहाँ पर कह रहा है कि उन्हें आप दाव पे लगा सकते हो क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो उसके बाद में क्या करना चाहिए वो भी पॉइंट हमें आगे बताते हैं। एंड लॉस, और ये लोग हार भी गए। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, तो पॉइंट ने क्या कह दिया कि आपको बिना टाइम वेस्ट करे आपको उसे दोबारा वहीं से शुरू करना है जहां से आपने इसको पहले शुरू किया था। बिगिनिंग पॉइंट से आपको फिर से उसको शुरू कर देना है। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हारने के बाद में अपनी हार के बारे में किसी को बताना भी नहीं है। राइट। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोगों को लॉस होता है तो हम लोग अपने आस पड़ोसियों को जाकर ये बताना शुरू कर देते हैं कि देखो मेरे साथ में ऐसा हो गया, भगवान ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया, ये वो, ऐसा करके हम लोग कई सारी बातें बनाते हैं। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि आप अपने लॉस के बारे में कभी किसी को कुछ मत कहो। क्यों? क्योंकि कौन आपके लॉस मतलब आपका माइनस पॉइंट का फायदा कब उठा ले कोई नहीं जानता है। ओके। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, मतलब अगर आप अपने हार्ट को फोर्स कर सकते हो, मतलब आप अपनी विल पावर को इतना बढ़ा लो कि आप अपनी पूरी शक्ति को लगा लो। ओके। नर्व एंड सिन्यू का मतलब होता है ऑल द पावर ऑफ बॉडी। ओके। ये बॉडी ऑर्गन्स होती हैं, तो इनके पूरी तरीके से अपनी पावर को इकट्ठा करके अगर आप लोग उस काम को करने में जुट जाओ, उस काम में लग जाओ, तो टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, मतलब आप सब कुछ हारने के बाद में भी अपना बेस्ट ट्राई करते रहो उस वर्क को आगे बढ़ाने में। दैट पावर यू मस्ट हैव, वो पावर आप में होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और इसलिए उस समय पर भी आप उस वर्क पे लगे रहो जिस टाइम पर आपके पास कुछ नहीं बचे। किसके? एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम, केवल आपके पास में क्या बचे? वो डिटर्मिनेशन, वो इच्छा शक्ति आपके पास में बचे जो उन सबसे कहती रही, जो आपकी नर्व सिस्टम जो है, आपकी जो पावर है, बॉडी पावर है, उन सबसे कहती रहे होल्ड ऑन, कि आप लगे रहो, इस वर्क को कंटिन्यू करते रहो। द लास्ट इज सिंजर, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यूज, अगर आप क्राउड्स मीन्स जनरल कॉमन पीपल, अगर आप कॉमन पीपल के साथ में रहते हो तो आपको अपने वर्च्यूज को बनाए रखना चाहिए। मतलब कहा जाता है संगति का असर जरूर होता है, लेकिन सपोज दैट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बट यू आर स्टेइंग विद ऑर्डिनरी पर्सन, तो आपको अपने वर्च्यूज को खोना नहीं चाहिए, अपने टैलेंट को खोना नहीं चाहिए। और वॉक विद किंग्स, और वॉक विद किंग्स, या फिर आप राजा महाराजाओं के साथ में रहो, मीन्स आप अपर क्लासेस पीपल के साथ में रहो। नोर लॉस द कॉमन टच, तो उस समय पर भी आपको कॉमन टच मतलब जो सामान्य इंसान के साथ में आपका व्यवहार है उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब आप सामान्य व्यक्ति के साथ में रहो, कॉमन पीपल के साथ में रहो, तो आपको उच्च विचार रखने चाहिए, आपके वर्च्यूज को नहीं खोना चाहिए। और अगर ऊंचे लोगों के साथ में रहो तब भी आपको जनरल अपना बेस, अपना आधार कभी भी भूलना नहीं चाहिए। If neither foes nor loving friends can hurt you, the poet is saying to his son that you should develop such type of powers, you should develop such type of things कि आपको ना तो आपका दुश्मन और ना ही आपका फ्रेंड किसी तरीके से आपको हर्ट कर सके, नुकसान पहुंचा सके। Foes means enemy. If all men count with you but none too much, अगर तुम सभी व्यक्तियों का सम्मान करते हो लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा
अहमियत भी अपने लाइफ में मत दो, नॉट टू मच। ओके, मतलब इतना भी आपको लाइफ में किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि वो व्यक्ति अपने आप पे घमंड करने लग जाए और वो व्यक्ति ऐसा समझने लग जाए कि उसके बिना तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और या फिर आप ऐसा सोच लो कि उसके बिना मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी अहमियत भी आपको नहीं देनी है। सामने वाले को सम्मान दो, लेकिन इतना नहीं कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। अपना एग्जिस्टेंस मत भूलो। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग मिनट मतलब जो टाइम होता है वो कभी किसी को फॉरगिव नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनफॉरगिविंग मिनट। मतलब इसलिए अगर आप उस अनफॉरगिविंग मिनट को भी फुलफिल कर लो, मतलब यूटिलाइज कर लो, तो विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस, और आप लोग कितना डिस्टेंस को समझ पाओ कि 1 मिनट में भी 60 सेकेंड्स होती हैं, उसको वर्थफुल बना दो, उसको यूजफुल बना दो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट। तो फिर ये सारा संसार तुम्हारा है, पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, और इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। एंड विच इज मोर, और सबसे बड़ी बात, यू विल बी अ मैन माई सन, और तुम इंसान बन जाओगे मेरे पुत्र। और पोइट लास्ट की लाइन में कंक्लूजन देता है कि एक इंसान के अंदर इतने सारे गुण होने चाहिए, और इस तरीके से अपने बेटे को वो मैसेज देते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस को हमें किस तरीके से फेस करना चाहिए और हमें लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके एवरीबॉडी, आई होप यू मस्ट गॉट इट, और आप लोग इन सभी मैसेज को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे